दोस्तों नमस्ते नमस्ते। कोटी स्टेडियम 97 में सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और सभी साथी ठीक ठाक होंगे। तो साथियों, हमारा जो आज पार्ट है वो संविधान पर चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, संविधान कैसे बना, संविधान पर बनने पर क्या रीजन था, और इसी संविधान के पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट पर। संविधान का पहला भाग है, ठीक है ना। संविधान कैसे बना। साथियों, आप सभी ने पढ़ रहा होगा कि संविधान कैसे बना, क्यों बना, इसके पीछे क्या रीजन था। साथियों, संविधान की शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है। पहला शब्द तो हमारा यही बन जाएगी, उत्पत्ति। अरे उत्पत्ति लैटिन रोमन भाषा से हुई है। लैटिन रोमन भाषा से उत्पत्ति बताई जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि मैं थोड़ा सा सामाजिक स्तर और हमारे व्यवहारिक स्तर पर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे आप सीरियस मत होइए, क्योंकि जैसे संविधान हमारे याद नहीं रहता कि यार लैटिन भाषा में हुआ था या रोमन में या फ्रांस भाषा में हुआ था। हमको ऐसे याद रखना, अरे लेट कर संविधान पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, लेट कर हम हमारी चारपाई पर संविधान पढ़ेंगे। तो हमको कैसे याद रखना पड़ेगा, लेट कर, लैटिन भाषा ने। अब साथियों, हमारे पास अगला शब्द आ जाता है। ये शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूट, क्या होता है, CONSTITURE। इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सामान्य अर्थ होता है बनावट। कोई भी स्थिति पर हम कोई भी ढांचे को बनाते हैं। मकान बनाने से पहले हमको उसका ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लो कि हमारे मकान में क्या क्या चाहिए, जैसे कि पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, और उसमें ठेकेदार चाहिए, उसमें बेलदार चाहिए, XYZ इसमें होते हैं। और जैसे ही हमारा घर की बुनियाद बनती है, जैसे कि हमारे घर की बुनियाद यानी होता है नींव पक्की होगी तो हमारा मकान भी सही होगा। तो जिस तरह संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, अलग अलग संविधान सभा, अलग अलग भाग में अलग अलग सभा गठन की। जैसे कि संविधान सभा का गठन किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि बनावट। क्या होता है, बनावट। जैसे कि जनता के द्वारा निर्मित नियम एवं कानून एवं संकलन जिसे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वह संविधान कहलाता है। समझ में आ गया होगा मेरे साथियों के। दोबारा बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमने संविधान सभा का गठन किया, हमारे लोग गए, उसमें संविधान का गठन किया। कई तो जैसे कि मान लो कि हमारे कई देशों से अलग अलग स्रोत लिए थे, अमेरिका से लिए, ब्रिटेन से लिए। जैसे कि हमारे मकान में अलग अलग पत्थर मंगवाते। कई तो कहते हैं कि साहब हम तो कोटा का पत्थर बनाएंगे, पोटा का पत्थर लगाएंगे हमारे मकान में। कोई कहता है कि जोधपुरी पत्थर लगाते हैं। जैसा ही संविधान में हुआ है, मैं व्यवहारिक स्तर पर बता रहा हूँ, सामाजिक स्तर पर बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो संविधान को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मेरे साथियों के यहाँ तक तो अभी सभी के समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। सभी, संविधान क्या है, किसी देश की समस्त शासन व्यवस्था को समानना ही, क्या बोला, किसी देश की समस्त शासन व्यवस्था को समानना ही संविधान कहलाता है। यानी कि कानून, क्या बोला, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसको ही संविधान बोलते हैं। आगे चलते हैं, चलो सर। सही रूप से कानूनों के दस्तावेजों का संहिताकरण। अब सर ये क्या होता है, हमारे तो पहले समझ नहीं होता। संहिताकरण इंग्लिश में बोलते हैं साथी इसको कोडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, ये तो बताओ। संहिता, आप साथी जब संहिताकरण का शाब्दिक अर्थ समझ गए ना, तो मान लें इसका अर्थ भी समझ गए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है नियमों, विधानों आदि। यानी कोई भी हम देश की व्यवस्था संभालने की नियम, विधान, व्यवस्था बनाए रखना, या भाव किसी भी बात पर विशेष संहिता के रूप में बनाए। यानी कि कोई भी हम नियम बनाएंगे, यानी कि ये नियम बना दिया, तो इस नियम पर अटैचमेंट करेंगे और हमारे देश पर संपूर्ण रूप से लागू होगा, उसको बोलते हैं संहिताकरण। अब हमारे पास आगे आ जाता है सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य में, जिसे
तकियों का कानून कहा जाता है। तकियों का कानून कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ तकियों का कानून किस संविधान को या किस साम्राज्य को बोलते थे? हम रोमन के साम्राज्य, क्योंकि रोमन हमने अभी पढ़ा था रोमन भाषा यानी कि लेटिन भाषा से बोला था ना कि लेट कर संविधान पढ़ेंगे, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, कभी लेट के संविधान पढ़ेंगे। तो चलो साथी अब हम आगे चलते हैं। ये यहाँ तक मेरे सभी साथियों को समझ आ गया होगा। अब देखो, अब संविधान पर एक है मूल रूप से किसी भी देश के संविधान की आधारभूत। सर ये बताओ आधारभूत का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलता है? बेस लाइन। बेस लाइन आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल या तथ्यों के संबंध, यानी कि हम बताते हैं आपको, जैसे किसी वस्तु को बनाने के लिए हमको उसका ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है ना, इसी का ही होता है आधारभूत। आधारभूत है बेस लाइन। विधि भी कहा जाता है जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षा हो। आकांक्षा का मतलब क्या होता है? आकांक्षा होता है इच्छा पूरी करना। क्या बोलता है? इच्छा पूरी, क्योंकि शाब्दिक अर्थ ही हमको संविधान को पढ़ना सिखाते हैं, और जब शाब्दिक अर्थ सीख गए ना, वो मान लो कि संविधान को पढ़ने भी सीख गए, ठीक है ना। आकांक्षा होता है इच्छा पूरी करना, जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षा। हमारे मान लो कि जनता के विश्वास है सरकार के ऊपर। सरकार क्या? सरकार है जो संविधान के अंतर्गत चलेगी, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इसलिए आकांक्षा हमारी इच्छा पूरी करता है, संविधान को प्रतिबंधित करता है। समझ आ गया? यानी कि हमारे आधारभूत ढांचों का विधिपूर्ण रूप से जनता के विश्वास, उनके आकांक्षाओं को पूरी करना, यही हमारा। कई बार पूछ लेता है कि बताओ कि संविधान आधारभूत है या विधि रूप है, ऐसे पूछ ले तो हमको क्या लगाना? आधारभूत लगाना। मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेके आऊंगा कुछ दिन बाद में, अभी तो आपको बेसिक क्लियर कराऊं। ये साथियों याद रखने का मुख्य तथ्य होते हैं, क्योंकि ये तथ्य याद रखने की प्रेरणा स्रोत 17वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक क्रांतियों है। क्वेश्चन कई बता कि प्रेरणा स्रोत क्रांति लोकतांत्रिक 17वीं 18वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक क्रांति से प्रेरणा स्रोत लिए थे। कब लिए थे? 17वीं 18वीं। सर ये बताओ ये 17वीं 18वीं क्या भाई? ये उस समय इस संविधान पर प्रेरणा स्रोत किसका क्या स्रोत रहा, किसी देश का क्या स्रोत रहा? तो ये हमारे यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की मध्य है। संविधान का सूत्रपात इंग्लैंड के सामंतवादी शब्द बहुत ही डीपली है। सामंतवादी का मतलब होता है कि, अब सर ये बताओ, सामंतवादी तथा हेनरी मैन के संविधानवाद के विचारों से हुआ। सो ये बताओ सामंतवादी और ये हमारा जो ये है ना संविधानवाद, इन दोनों में अंतर बताओ साथियों। इसका मतलब समझना, थोड़ा देखना क्या बोल रहा हूँ, सुनना, गौर करके सुनना कि इंग्लैंड और यूरोप की पहला प्रथा होती थी, जैसे कि हमारी अलग अलग प्रथा होती थी। राजस्थान में डाकन प्रथा थी पहले, जैसे कि इंग्लैंड और यूरोप की एक प्रथा थी सामंतों की। क्या थी? सामंतों की प्रथा थी। वो कई श्रेणियों में विभाजित होती थी, जैसे कि माला की राजा की अलग होती थी, प्रजा की अलग होती थी, निम्न वर्ग की अलग होती थी, राजाओं की अलग होती थी, किसानों की अलग होती थी। तो सबसे निचली कोटि होती थी, सबसे निचली कोटि वो होती थी किसानों की। और उस समय क्या होता है कि जो राजा होता था ना, वो राजा और समस्त भूमि का स्वामी तत्व माना जाता है, इसको बोलते हैं सामंतवादी। इसलिए यह इंग्लैंड का शब्द आया। मैं बोला था इंग्लैंड और यूरोप का सामंतवादी। अभी बताओ हेनरी मैन। सर ये संविधानवाद क्या होता है? सर क्या बताओ संविधानवाद का मतलब क्या होता है? संविधानवाद का मतलब ये होता है साथियों, इसका अर्थ होता है कि विचार, तेरे दिमाग में क्या विचार है, आओ भाई साहब आओ, क्या कर रहे हो आप, आपके दिमाग में क्या विचार है? सर हमारे दिमाग में होता है कि हम अच्छी नौकरी लेंगे और हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। साथियों आपको कोई पॉलिटिकल में कोई डॉक्टर नहीं बनना, कोई पीएचडी यानी कि कोई पीएचडी नहीं करनी, आपको तो नौकरी लेना ही है ना। तो आपको शाब्दिक अर्थों का संकलन करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए। तो आपको मैं एक एग्जाम पॉइंट पर अच्छी बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, और आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए साथियों। तो आपको मैंने इतनी, आपको संविधानवाद का मतलब होता है कि किसी भी विचार किया गया सरकार सत्ता के संविधान उत्पन्न होती है, सीमा तक होती है, यानी कि इसकी क्या होती है, सीमा निर्धारित होती है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 395 है, यानी कि एक आधारभूत ढांचा फिक्स कर रहा है कि भाई तेरे को
हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं करना है तो नहीं करना है, नीति निर्देशों का पालन करना है तो पालन करना है, यानी फिक्स कर रहा है कि इसको बोलते हैं संविधानवाद। कोई विचार और कारणों को समान रूप से एक जैसा रखना, इनकी फिक्स करना, उसको बोलते हैं संविधानवाद। समांतवादी आपको इंग्लैंड यूरो की बताया, संविधान मत होता है फिक्स कार्य करना, ठीक है ना। अब साथियों हमारे पास आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात आती है संविधान का सर्वप्रथम इसका क्रियान्वयन कहाँ किया गया था, तो हम बताएंगे, बेझिझक से बताएंगे सर अमेरिका से। साथियों एक्चुअली क्या होता है कि अमेरिका में क्यों हुआ, क्रियान्वयन क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है और ये बहुत ही अच्छे पॉइंट भी है कि सबसे पहले अमेरिका ने ही क्रियान्वयन किया। तो क्वेश्चन क्यों जाके संविधान सर्वप्रथम क्रियान्वयन किया, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पूरे विश्व, क्या बोला कि पूरे विश्व या संसार ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत को में संविधान का शब्द का पहली बार सर हेनरी मैन ने प्रयोग किया। यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो संविधान शब्द का जो प्रयोग करने वाला कौन था, हेनरी मैन था। कोई दिक्कत नहीं है अंत तक, तो याद हो जाएगी आपके। और कैसे याद रखेंगे, अरे शब्द है की ध्वनि आ रही ना है, तो संविधान शब्द का प्रयोग किया हेनरी ने। अब अर्थ पूरे विश्व में संविधान का प्राचीन स्वरूप ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। अब मैंने बोला कि प्राचीन स्वरूप, सर ये बताओ प्राचीन स्वरूप का क्या होता है। आप जानते हो इतिहास के संबंधित आप सभी जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, काली सभ्यता, ऐसी प्राचीन सभ्यता है। तो इसमें प्राचीन जो स्रोतों को ग्रहण किया था वो ब्रिटेन के संविधान से लिए। कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अभी तक तो मेरे सभी साथियों को समझ आ गई होगी। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। साथियों नेक्स्ट पार्ट हमारा देखो, एक मिनट अब देखो साथियों, अब हमारा पार्ट है नेक्स्ट, ये इंग्लैंड के बारे में चर्चा है और थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई ज़्यादा, ठीक है ना सर। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन इंग्लैंड के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संयोग और बुद्धिमत्ता का किसके संविधान को बताया जाता है, तो हम बोलेंगे इंग्लैंड के संविधान। क्या बोलेंगे, इंग्लैंड के संविधान को। अलिखित संविधान था ये, कौन सा था, अलिखित संविधान था। साथियों अब देखो आगे चलते हैं, हमारा इस कारण पूरे विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो पहला लिखित संविधान जापान का था, 1860 का था। कौन सा था, 1860 का था। कोई दिक्कत। अब साथियों देखो, लेकिन विश्व में सबसे पहले क्या बोला, लेकिन विश्व में सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करें तो भारत की बात है। हमारा देश की चर्चा हो गई ना, सबसे बड़ा, अरे बड़ा तो भारत ही है। अब देखो एशिया का सबसे नवीन संविधान कौन सा है, नेपाल का। ये हमारा करंट अफेयर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारा 20 सितंबर 2015 को ये हमारे संविधान, ये हमारे देश में यानी इसने बनाया था, निर्माण हुआ था, लागू हुआ था। एशिया का सबसे नवीन की पूछेगा तो नेपाल, ओके नेपाल। अब देखो साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक डायग्राम बनाया। विश्व में संविधान की शुरुआत कहाँ कैसे हुई, देखो ब्रिटेन में मौखिक रूप से हुई थी और अमेरिका में 1789 में लिखित रूप से हुई थी, ठीक है ना। लिखित रूप से अमेरिका में, मौखिक रूप से कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में। अब साथियों एशिया महाद्वीप में पहला हुआ था जापान में 1860 में। आपको मैंने पहले भी चर्चा की थी इसकी बात। तो अब साथियों आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारे पास पॉइंट है कि विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत बेबीलोन हिम्मुराबी संहिता को माना जाता है। क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण किसका स्रोत, मतलब बेबीलोनी हिम्मुराबी संहिता को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की कोशिश करना। कैसे याद रखेंगे कि उत्पत्ति हम जाएंगे, उत्पत्ति बेबी के पास जाएंगे, हम जाएंगे बेबी के पास, हम जाएंगे। उत्पत्ति बात है कि विश्व की बात है, वर्ल्ड की बात आती है, उत्पत्ति की बात आती है, बेबी के पास हम जाएंगे, ठीक है ना साथियों। अब देखो साथियों हमारे पास है तो विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे
स्रोत अमेरिका के संविधान 4 मार्च 1789 को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। आधुनिक संविधान का सबसे महत्व स्रोत अमेरिका के संविधान को माना जाता है। अब देखो साथियों, हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो अब हम देखते हैं हमारे बेसिक के लिए। देखो अब ये है भारत को संविधान, यानी कि भारत को उधारों का थैला, यानी कई देशों से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जापान से, जर्मनी से आपात, ऐसे ऐसे स्रोत लिए, तो इसलिए उधारों का थैला भी हमारा संविधान को बताया गया है। भारतीय संविधान का लेखन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो श्याम बिहारी राय ज़्यादा, किसना? श्याम बिहारी राय ज़्यादा। 2-4 बार क्वेश्चन करें तो लेखन के लिए श्याम लेखन। अब देखो साथियों, हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें अनुच्छेद कितना है? सब 395। भाग कितने हैं? 22। तो सभी जानते हैं, बेसिक बात है। अनुसूची 12 है, इसको इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो। अब देखो, संविधान सफेद कागज पर अंग्रेजी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन क्या वजह से संविधान को किस कागज पर लिखा था? हम बोलेंगे सब सफेद कागज पर लिखा था, ठीक है ना साथियों। लेकिन अनुच्छेदों की अनुवर्ती चांदी के पन्नों पर लिखी थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। चांदी के पत्तों नहीं बताते हैं कोचिंग वाले, हम बताएंगे भाई, हमारे साथ रहो, तुम्हारा सब चीज कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको एक एक चीज बताएंगे चांदी के, जिसमें लगभग 7.5 किलो चांदी का प्रयोग किया था। कई बार आ जाता है तो हम बताएंगे 7.5 चांदी लेके गए थे। अब देखो, वकीलों का स्वर्ग यानी वकीलों का स्वर्ग कहा किसने? आई जज बोलते हैं ऑर्डर 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 की बात आए तो हम बोलेंगे वकील। आई ऑर्डर 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 आई का वकील आयो चाहे ऑर्डर। तो वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग ने बोला था। क्या बोला था? आइवर जेनिंग ने बोला था। तो संविधान, क्योंकि यह भ्रम एवं विवाद को जन्म देता है। यानी कि हमारे वकील इतना है कि ये वकील करे, कोई केस हो जाता है तो ये वकील करे, ये वकील, तो भ्रम में डूब जाते हैं। ओके, इसका अर्थ ये होता है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, जो 1/2/3 भाग लिया था। यानी कि 75% हमने, जो 75 यानी 50% से इसका तहत देखा जाए तो 66% निकलता है। 50% से अधिक हमारा जो 1935 संविधान अधिनियम था, उससे हमने ग्रहण किया गया है। ओके, तो साथियों, हमारी वीडियो को अधिक शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए अच्छी लगे तो, और कोई इसमें क्या कमी है ये भी बताइए। ओके, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। जय भारत माता की।